हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग पर्सनली 4.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था पर्सनली 4.1 का घात और घातांक का इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था, अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में उसका लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्सनली 4.1 को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट पहला नंबर को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। 1 नंबर का देखिए 5 का जो घात है वो कितना है, 3 है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 5 को जो घात है वो 3 है और सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल। अब फिर इसके यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग दोबारा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और बराबर चिन्ह दीजिए। अब देखिए 5 के ऊपर 3 का मतलब क्या होता है कि 5 को 3 बार गुना करना है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 5 को 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 को 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 पचे 25 और 25 पचे 125। ठीक है, 125 आएगा, ये हम लोग का आंसर। इसको कॉपी में लिख लीजिए। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। दूसरा नंबर जो है हम लोग का बुक में देखिए -7 उसके बाद 3 है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, चलिए लिख लेते हैं। -7 और 3 है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल और क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिखिए। ठीक है, 7 का घात कितना है, 3 है, बराबर दीजिए -7 को हम लोग कितना बार गुना करेंगे, 3 बार। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। अब -7 को गुना करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 7 7 जा 49 होता है ना। तो माइनस हम लोग का कट गया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और फिर गुना और ये -7। ठीक है, अब फिर इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 343 आएगा। ठीक है, और ये जो माइनस है इसके आगे में लग जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये वाला। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। देखिए 2 नंबर कंप्लीट होने के बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है 1/3 और -4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कॉपी में लिखते हैं। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखेंगे 1/3 और -4। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे और जैसे क्वेश्चन है उसको हम लोग और एक बार हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब लिख लिए। अब बराबर का चिन्ह दीजिए। अब देखिए यहाँ से माइनस हम लोग को हटाना है। ठीक है, माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को ऊपर लेना पड़ेगा, 1 को नीचे लेना पड़ेगा। तो हम लोग वही करते हैं, 3 को ऊपर ले लेते हैं, 1 को नीचे ले लेते हैं और 4। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 3 इसके साथ जुड़ा है तो यहाँ पर 3 के साथ हम लोग 4 देंगे और यहाँ पर हम लोग 1 को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, जैसे देखिए अगर 1 के ऊपर 4 है, अगर 1 को हम लोग कितना बार, 1 2 3 4, अगर 1 को हम लोग 4 भी गुना 1 को हम लोग अगर 4 बार भी हम लोग गुना करते हैं 1 से तो हम लोग का आंसर 1 ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग 1 को क्या किए, छोड़ दिए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिए 3 का घात कितना है, 4 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 को 4 बार गुना करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार गुना करेंगे, 3 तिया हो जाएगा 9 और 3 तिया 9, 9 9 81 यानी कि 81। ठीक है, ये हम लोग का आंसर 3 नंबर का समझ में आया। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर के तरफ। अब देखिए बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी कि हम लोग को धनात्मक घातांक के रूप में हम लोग को क्या करना है, आंसर को व्यक्त करना है एकदम सरल तरीके से। जैसे यहाँ पर जटिल लिखा हुआ एकदम छोटा सा बनाना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कॉपी में फटाफट सॉल्व करते हैं। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर 3 का पावर -4 इंटू 3 का पावर -3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए ये वाला और लिखिए हल। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब इसके बाद इसको क्वेश्चन को और एक बार लिख लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर 3। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस है। ठीक है, माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/3
का पावर 4 ये कर देंगे, यानी कि 1 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे ले लेंगे। इसको नीचे लेंगे तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, और यहाँ से माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1/3 का पावर 3 कर देंगे। ठीक है, ये एक हम लोग का फॉर्मूला होता है। देखिए इस तरह से, जैसे a और यहाँ पर -m है। ठीक है, a का पावर -m है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा a 1/am होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए जो 3 है वो a है और जो -4 है वो m है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला इक्वल टू होता है, यहाँ पर देखिए इस तरह से होता है, रिवर्स होता है, यानी कि उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पर इसको हम लोग 1/, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग बट्टे के फॉर्म में इसको लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ तक तो हो गया। यहाँ तक होने के बाद आगे हम लोग कैसे बनाएंगे, आगे के लिए भी और एक फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए ये वाला फॉर्मूला है, सबसे इम्पोर्टेंट है, चूँकि लिखिएगा यहाँ पर लिखेंगे AM। ठीक है, जितना क्वेश्चन आता जाएगा उसमें जितने फॉर्मूले हम लोग का यूज होगा, ठीक है, उसका हम साइड में लिखाते चलेंगे, उसको हम साइड में लिखाते चलेंगे। ठीक है, तो AM गुना AN इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, AM + N। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अब इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला में। ठीक है, यहाँ पर A है और यहाँ भी A है, यहाँ 1/3 है, यहाँ भी 1/3, यानी कि A कौन सा है, A का जो वैल्यू है 1, ये 1/3 है, और ये जो 4 है, ठीक है, ये M है, ये जो 3 है वो N है। ठीक है, अब इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या बोलता है कि A 1/3 होगा और M और N को जोड़ दीजिए आप। ठीक है, यानी कि 4 और 3 को जोड़ देना है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ पर बराबर दीजिए, 1/3 लिखिए, 4 यानी कि M 4 लिखें, और 3, ठीक है, यानी कि 3। अब जोड़ देंगे तो यहाँ पर 1/3 का पावर 7 हो जाएगा। ये हम लोग हो गया आंसर। ठीक है, जब भी यहाँ पर गुना होगा हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, अगर भाग होगा तो घटाएंगे। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसको फटाफट। अब देखिए बच्चों, पहला नंबर समझ में आ गया, अब दूसरा नंबर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन। चलिए फटाफट अपनी कॉपी में लिख चुके हैं, देखिए इस तरह से। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे और क्वेश्चन को हम लोग दोबारा लिख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसमें भी एक फॉर्मूला होगा, जैसे हम आपको बताए थे कि अगर AM और बीच में डिवाइड हो और AN हो, इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला इसका, AM घटाओ N। ये वाला फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे, यानी कि ये जो 2 है वो A है, -7M है और -8N है। ठीक है, और यहाँ पर A और 7 को 8 से क्या करना, माइनस करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखिए 2 और यहाँ पर -7, बीच में क्या का चिन्ह है, घटाव का, तो यहाँ पर हम लोग घटाव देंगे। फिर यहाँ पर छोटा सा ब्रैकेट दीजिए और यहाँ पर -8 को लिख दीजिए, और फिर ये गुना और 2 के ऊपर -2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर 2 लिखिए और यहाँ पर -7, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे और 8। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर 2 का पावर -2। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद देखिए कौन बड़ा है, 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, यानी कि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 8 से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे, और फिर यहाँ पर गुना लिखिए, और उसके बाद यहाँ पर 2 का माइनस पावर -2। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हम लोग का जो आधार है, यानी कि 2 और 2 हम लोग का आधार सेम है, और यहाँ पर घात, ठीक है, अलग अलग है। अब हम लोग क्या करेंगे, और एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला देखिए, A का पावर M गुना, जब भी बीच में गुना होगा और हम लोग का आधार सेम होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A का पावर N इक्वल टू AM + N। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए घात घात जुड़ाएगा, यहाँ पर 1 और प्लस, यहाँ पर छोटा सा ब्रैकेट देंगे और ये -2 को यहाँ पर लिखेंगे, बराबर दीजिए, यहाँ पर 2 लिखिए,
यहाँ पर 1 लिखिए, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा तो -2। अब इसके बाद लिखिए 2 से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी कि -1। ठीक है। अब इसके बाद इसको माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2 हो जाता है। जब यहाँ से माइनस हटाना है तो ये बट्टा का फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर समझ में आया किस तरह से बना। देखिए इसको कॉपी में फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, साथ में फॉर्मूला सबको भी लिख के चलना है। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। 5 का घात -5 है और गुना 2/5 और यहाँ पर -4 है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए हल, और यहाँ पर लिखिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ तो उसी तरह से लिख दीजिए। यहाँ पर चलिए लिख दिए, और यहाँ पर 2 और 5 और यहाँ पर -4। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए, इक्वल टू, और यहाँ पर माइनस है, इसको प्लस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि बट्टा का फॉर्म में लिखते हैं, ये नीचे चल जाएगा और 4 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है। यहाँ तक समझ में आने के बाद अब यहाँ से भी हम लोग को माइनस को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर ले लेंगे और इसको नीचे ले लेंगे, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा। ये 5 ऊपर और ये 2 नीचे। ठीक है, और यहाँ से माइनस गायब। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब बराबर दीजिए, और यहाँ पर 1 और 5 का जो पावर है 4 यानी घात 4 लिखिए, गुना। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है, यानी कि 4 इसका भी घात है और 4 इसका भी घात है, यानी कि 5 का पावर कितना है, 4 है, और 2 का पावर भी 4 ही है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 4 और 2 का पावर भी 4। ठीक है। तो देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 5 का पावर 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 5 का पावर 4 है, यानी कि यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं इसको। ठीक है, सेम है तो काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया 1/2 का पावर 4, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में पावर बोलते हैं और हिंदी में घात भी बोलते हैं। समझ में आया तीसरा नंबर। फटाफट इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब चलते हैं 4 नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों, तीसरा नंबर समझ में आ गया किस तरह बना। अब देखिए 4 नंबर 1/3 का पावर 2 है और यहाँ पर ब्रैकेट लगा के यहाँ पर 2 स्क्वायर दिया हुआ है। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। चलिए हम कॉपी में लिख चुके हैं, देखिए हम कॉपी में लिख चुके हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल, और क्वेश्चन को दोबारा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कॉपी में 1/3 का पावर 2 और यहाँ पर 2। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं। कौन सा फार्मूला, तो यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, a का पावर m और बाहर में रहेगा n, बराबर हो जाएगा am गुना n। ठीक है, ये फार्मूला समझ में आया। देखिए 1/3 यानी कि 1/3 क्या है, 1/3 a इक्वल टू 1/3 है, और m जो हम लोग का है वो 2 है और n भी 2 है। और यहाँ पर फॉर्मूला में क्या बोल रहा है कि आप 2 और 2 को गुना कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वही करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बराबर दीजिए और यहाँ पर 1 और 3 को लिखिए और 2 को 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में है ये m है और ये n है, दोनों को हम लोग गुना कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 और 3 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4। ठीक है, अब देखिए 4 1 में भी है और 4 3 में भी है। ठीक है, अब 1 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना ही आएगा, 1 ही आएगा, और यहाँ पर 3 का पावर 4। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। समझ में आया इसको, ये वाला मैथ कॉपी में इसको लिख लीजिए। अब 5 नंबर का सोल्व करने वाले हम लोग, यहाँ पर देखिए -4 है और उसका जो घात है 2 है, और गुना यहाँ पर -4 है और उसका जो घात है 7 यानी कि पावर 7 है। ठीक है, हल लिखिए और क्वेश्चन को दोबारा उसी तरह से लिख दीजिए। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर -4 है और यहाँ भी -4 है बच्चों। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला में हम लोग का आएगा, ये हम लोग का ये वाला फॉर्मूला में आएगा। लिखिए यहाँ पर am गुना an इक्वल टू क्या होगा, a घात हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि m और n को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर m और n कौन है, ये 2m है और ये n है। ठीक है,
यानी कि यहाँ पर 2m होगा और n 7 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखिए -4। ठीक है, यहाँ पर लिखिए -4 और यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे +7 लिख दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर्मूला है वैसे ही यहाँ पर बना रहे हैं। ये a है, ठीक है, और यहाँ पर m और n को जोड़ दे रहे हैं, जैसे m और n को जोड़ दे रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर -4 और ये दोनों हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, देखिए इसके बाद थोड़ा सा बनाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये 4 है, ठीक है, 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 4 का एलसीएम लेंगे तो 2। ठीक है, ये 4 का हम लोग एलसीएम लिए। अब इसको हम लोग 2 गुना 2, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना ठो 2 है, देखिए तो यहाँ पर 2 कितना ठो है, 2 ठो, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। 2 को यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग 4 की जगह में इसको लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग इसकी जगह में हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर -4 की जगह में क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे और ये फिर 9 को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब 2 को 9 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए 2 को 9 से गुना कर देंगे, ब्रैकेट है तो इससे हम लोग गुना होगा। ठीक है, यहाँ पर गुना कर दे रहे हैं और यहाँ पर हो गया हम लोग का 18। ये हो गया हम लोग का आंसर, 2 9 जा 18। समझ में आया ना, समझ में किस तरह से बना। चलिए इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लेकर। अब देखिए बच्चों, ये हम लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसको हम लोग दोबारा यहाँ पर लिख लिए, हल लिख के। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर दीजिए बराबर का चिन्ह। अब क्या करना है, देखिए 3 के ऊपर 2 का मतलब 3 को 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, 3 को अगर हम लोग 2 बार गुना करते हैं तो कितना आएगा, 3 तिया 9, तो इसकी जगह हम लोग 9 लिखेंगे और ये जोड़ का चिन्ह। अब देखिए, अब 2 के ऊपर यहाँ पर घात जो हम लोग का दिया हुआ है ये 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, चूँकि a के ऊपर अगर 0 होगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। अगर 2 के ऊपर 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 ही होगा। अगर मान लीजिए 99 रहता, इतना बड़ा संख्या, ठीक है, उसके ऊपर 0 होता तो इसका भी वैल्यू बच्चों 1 ही होता। ठीक है, अगर मान लीजिए 1000 है, ठीक है, 1000 है और उसके ऊपर 0 लगा दिया है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर समझिए एक बात कि जितना बड़ा भी संख्या हो या जितना छोटा भी संख्या हो, उसमें अगर 0 लगा हुआ है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 और फिर यहाँ पर हम लोग गुना का चिन्ह देते हैं और यहाँ पर 10 का पावर 4। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 पावर रहता है। ठीक है, और यहाँ पर 10 का पावर 4। अब देखिए ये गुना के फॉर्म में आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम लोग का आधार सेम है, इसे यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो दोनों पावर क्या होगा, जुटेगा, यानी कि जुड़ाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वही करते हैं, 10 1 + 4 और यहाँ पर हो गया 10 का पावर 5। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया 6 नंबर। इसको फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों, दूसरा नंबर कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब 3 नंबर मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन अपनी कॉपी में फटाफट इसको लिखिए। चलिए हम लिख लिए कॉपी में। देखिए ये क्वेश्चन रहा और इसको हम यहाँ पर भी और एक बार लिखेंगे। 2 का पावर 1 है, -1 है और यहाँ पर 5 है और गुना 32 है। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, बराबर का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 को 5 के साथ गुना कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा -5 और यहाँ पर होगा हम लोग का 32। अब यहाँ पर ध्यान से दीजिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पर जब गुना करेंगे तो एक फॉर्मूला हम लोग का बन के आता है। जैसे यहाँ पर देखिए a का m, ठीक है, a का पावर m और यहाँ पर n, इस तरह से होगा। जैसे 2 यहाँ पर a है और -1 यहाँ पर m है और 5 यहाँ पर n है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इसको हम लोग गुना करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, गुना करते हैं। जैसे यहाँ पर m गुना n। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 32,
यहाँ पर जो हम लोग का 32 लिखा हुआ है, यहाँ पर जो हम लोग का 32 लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, इसको हम लोग को तोड़ना है। यानी कि इसका एलसीएम हम लोग लेंगे 32 का एलसीएम 2 से, यहाँ पर हो जाएगा 16, फिर 2 से, यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर 2 से, यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर 2, फिर 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कितना टो है, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2। ठीक है, यहाँ पर कितना टो 2 है, 1 2 3 4 5 टो 2 है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। 32 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि फैला के जब गुना करेंगे तो 32 ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 32 की जगह में, ठीक है, 2 का पावर यानी कि 2 का घात 5 लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर बराबर दीजिए और यहाँ पर 2 - 5 और गुना, और यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर 5। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर तो प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, माइनस में है ना, तो इसको हम लोग नीचे लेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग जब नीचे लेंगे तो यहाँ पर 2 का पावर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 2 का पावर 5। ठीक है, अब देखिए 2 का पावर 5 और 2 का पावर 5 से हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे इसको, तो बचेगा क्या, 1। यही हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, इसको लिख लीजिए कॉपी में फटाफट। अब देखिए बच्चों, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 1/3 प्लस 1/3 का पावर 2 और प्लस 1/3 का पावर 3 और ब्रैकेट लगा के यहाँ पर 0 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बड़ा देखिए, डरना बिल्कुल नहीं है, एकदम शॉर्टकट बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखिए, फिर से आप यहाँ पर क्वेश्चन को लिखिए। हम क्या बोले थे आपको, अगर यहाँ पर अगर 0 भी दिया होगा, ठीक है, 0 दिया होगा, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व भी करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 1 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। ठीक है, तीसरे नंबर की तरफ। अब सबसे पहले देखिए तीसरा नंबर 999 है, तो यहाँ पर 999 है। ठीक है, और यहाँ पर 0 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे हल, और फिर यहाँ पर देखिए 999 और यहाँ पर 0 दिया है, इसका मतलब 1 ही होगा ये आंसर। समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जितना बड़ा भी संख्या हो, प्लस में हो माइनस में हो, अगर उसका वैल्यू 0 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 ही होगा। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं 4 नंबर की तरफ। देखिए 4 नंबर का क्या क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है इस तरह से बना हुआ है, इसको हम लोग बना लेते कॉपी में। तो देखिए बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन 3/5 और 2 दिया हुआ है इसका पावर। ठीक है, और यहाँ पर -1। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग बराबर देते हैं, और यहाँ पर देखिए 3 का पावर 2 दिया है, यानी कि 3 को 2 बार गुना करना है। ठीक है, और यहाँ पर 5 का पावर भी 2 दिया है, यानी कि 5 को भी 2 बार गुना करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -1 को। अब चलिए यहाँ पर हम लोग 3 तिया 9 हो जाएगा और 5 पचे 25 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट दीजिए और ये -1। ठीक है, यहाँ से माइनस हटाने के लिए, -1 को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं, 25 को ऊपर लेंगे, 9 को नीचे लेंगे, 25 को ऊपर लेंगे और 9 को नीचे लेंगे, तो -1 हट जाएगा। यही हम लोग का आंसर। ठीक है, 4 नंबर का देख लीजिए, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर, यदि 6n/6 - 2 = 6 का पावर 3 है तो n का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर n का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ठीक है, उसका हम लोग को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन रहा, तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन रहा 6 का पावर n और यहाँ पर -2 घात = ये। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये वाला में, किस में, इसमें, ये वाला में। ठीक है, ये वाला में, ये किस फॉर्म में है, देखिए ऊपर भी 6 है। ठीक है, ऊपर भी 6 है और नीचे भी 6 है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला पुट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, a का पावर m बाई a का पावर n। ठीक है, यानी कि भागा के रूप में है तो क्या होगा,
m माइनस n होगा, यानी कि माइनस होगा, घात जो है वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग घटाते हैं। सबसे पहले बराबर दीजिए, यहाँ पर 6 लिखिए और यहाँ पर हम लोग n लिखेंगे। अब m देखिए, m हम लोग का n था, इसको यहाँ पर लिख दें और यहाँ पर घटाव का चिन्ह है तो यहाँ पर घटाव देंगे। और फिर देखिए यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर ब्रैकेट देके हम लोग -2 को लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर बराबर चिन्ह दीजिए, बराबर 6 का घात 3। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए 6, अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि n+2 इक्वल टू यहाँ पर 6 का घात 3। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए चूँकि, तो देखिए बच्चों इसको लिखिए, थोड़ा सा डेफिनेशन है। ठीक है, लिखिए घातांकों के आधार, आधार का मतलब ये देखिए, आधार किसको बोलेंगे, ये जो 6 है, ठीक है, ये हम लोग आधार है। देखिए यहाँ पर, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है बच्चों, समान है, यानी कि इक्वल है, 6 6। ठीक है, होने से अगर हम लोग का जो आधार यानी कि जो बेस, ठीक है, 6 6 है, यानी कि ये अगर हम लोग का सेम होगा तो घातांक भी एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये घातांक को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसीलिए n+2 बराबर बोला है, इसलिए यहाँ पर हम लोग देंगे बराबर, और यहाँ पर ये जो घातांक है 3 लिख देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, आया ना समझ में? चलिए अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर n लिखिए और यहाँ पर 3 को लिखिए, ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो n = 1 हम लोग का आंसर। ये वाला मैथ समझ में आया कैसे किए? तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसको फॉर्मूला में हम लोग बैठाएं। ये 6n हम लोग का am है और 6 हम लोग का an है। ठीक है, तो m और n को हम लोग क्या किए, घटाए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग m को लिखें यानी कि n को लिखें, और उसके बाद यहाँ पर माइनस, ये वाला माइनस को यहाँ पर लिखें और -2 को यहाँ पर लिखें। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, बराबर दिए और 3 हम लोग बोले कि यहाँ पर जो बेस हम लोग का जो सेम होगा, ठीक है, तो घातांक एक दूसरे की क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पर इक्वल का चिन्ह दिए हैं। और इसके बाद इसको हम लोग इधर लिए हैं, प्लस था, इधर गया माइनस हो गया। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ गया, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, 4 नंबर तक ही सॉल्व किए। अब नेक्स्ट वीडियो में 4 नंबर से यानी कि 5 6 7 8 बन जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।